नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इनकम की। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो इनकम कमा रहे हो वो एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको कौन से टाइप का इनकम कमाना पड़ेगा और वो किस तरीके से आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। तो बने रहे एंड तक मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। तो एक्टिव एंड पैसिव इनकम का डिफरेंस समझने के लिए हम एक स्टोरी का इस्तेमाल करेंगे। एक गांव होता है, उसमें पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। पानी का एक ही सोर्स होता है जो है बारिश। अगर बारिश हुई तो वहां पे पानी आएगा। जब बारिश नहीं होती तो उनके लिए पानी का एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, वो था तालाब, जो इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। तो गांव के लेडीज को स्पेशली 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और वहां से पानी लाना पड़ता था। दिस वॉज प्रॉब्लमेटिक एंड समर्स में एंड रेनी सीजन में ये और बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो गांव के सारे बुजुर्गों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और ये डिसाइड किया कि हम ये काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। हम बिड्स मंगाएंगे और जो भी इसे करने के लिए तैयार हो जाएगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर बनेगा और उसे हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। द डील विल बी, उसने उस तालाब से पानी कलेक्ट करके इस टैंक में हमेशा रखना है। सो ये टैंक हमेशा फुल होना चाहिए, ये उसका काम है और उसको पर लीटर कुछ चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे 2 लोग उसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो इन दोनों का, तो एक का नाम हम देंगे जॉन एंड एक का नाम हम देंगे बिल। तो ये 2 लोग रेडी हो जाते हैं ये काम करने के लिए। जॉन नेक्स्ट डे से ही काम शुरू कर देता है और बिल नेक्स्ट डे भाग जाता है। जॉन इमीडिएटली 2 बकेट्स खरीदता है। 2 बकेट्स खरीदने के बाद वो रोज सुबह वो बकेट्स लेके जाता है यहां पे और वापस आके इस टैंक में भरते जाता है। ये काम वो दिन भर करता है, बकेट लेके जाना और वापस लाके टैंक में भरना। वो काम दिन भर करता है, लगभग 8 से लेके शाम को 6 बजे तक वो ये काम करता है और जैसे ही ये टैंक्स फिल हो जाते थे वो काम करना बंद कर देता था। सो ये होने लग गया और जो गांव के लोग हैं वो खुश हो गए बिकॉज उनको पानी मिल रहा था। भले ही थोड़ा पैसा लगता था लेकिन हाँ, उनका पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। जॉन इस पर्टिकुलर काम के लिए 1 रुपया पर लीटर चार्ज करता था। जॉन हफ्ते में 1 दिन संडे को छुट्टी लेता था क्योंकि वही 1 दिन उसको मिलता था आराम करने के लिए, क्योंकि बाकी के 6 दिन वो तो काम करता था। अब बात करते हैं बिल की। बिल, जैसे मैंने आपको बताया, काम मिलते ही भाग जाता है। भागने के बाद वो सबसे पहले बनाता है बिजनेस प्लान और बिजनेस प्लान बनाने के बाद वो प्लान को कुछ इन्वेस्टर्स को दिखाता है। उसमें से 3-4 इन्वेस्टर्स इसके बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। बिल 6 महीने के बाद गांव में लौटता है। गांव में लौटने के बाद वो इस तालाब से लेके इस गांव तक एक बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछाता है। ओके, पाइपलाइन बिछाने के लिए उसको 3 से 6 महीने लग जाते हैं। पाइपलाइन बिछाने के बाद वो गांव में ही एक छोटा सा ऑफिस भी बना लेता है और उस ऑफिस से इस पूरे सेटअप को कंट्रोल करता है। यहां पे एक क्लिक ऑफ बटन पे पानी फ्लो होना शुरू होता है एंड वो पानी आके इस टैंक में जमा होने लगता है। जो काम जॉन 8 to 6 लगभग 12 घंटे जिसको लगते थे, वही काम करने के लिए बिल को 1 घंटा लगता था। अब बिल ने खुद का मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। बिल ने बोला कि मैं आपको 75% लेस प्राइस पे आपको पानी दूंगा, दैट मीन्स 25 पैसे पर लीटर, प्लस मेरा पानी होगा 24/7, प्लस ये होगा क्लीन एंड हाइजीनिक। अब इतने सारे फीचर्स मिलने के बाद गांव वालों ने
बिल से सर्विसेज लेना शुरू कर दिया और जॉन का बिजनेस धीरे धीरे कम होने लग गया। इस कंपटीशन को सरवाइव करने के लिए जॉन के 2 बच्चे थे, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। जॉन ने और कुछ बकेट्स खरीदे और ज्यादा मेहनत करने लग गया और ज्यादा तेजी से ये काम करने लग गया। बट वो जो बिल का कंपटीशन था उसको सरवाइव नहीं कर पाया एंड एक दिन ऐसा आया जब जॉन मार्केट से बाहर हो गया एंड बिल का बिजनेस ग्रो होने लग गया। इसके बाद बिल ने सोचा कि एक गांव में अगर इतना प्रॉब्लम हो सकता है तो आजू बाजू के कितने गांव में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसने सेम बिजनेस मॉडल बाकी के गांव में भी इंप्लीमेंट किया। उसने ये सोचा कि एक सिटी में अगर इतने गांव हो सकते हैं तो एक पूरे स्टेट में, एक पूरे कंट्री में कितने गांव हो सकते हैं। उसने और बेटर बिजनेस प्लान बनाया और इन्वेस्टर्स जमा किए और उसने बिजनेस को स्केल अप किया। कम मेहनत करके, कम एफर्ट्स लगा के उसने बिजनेस मल्टी बिलियनर बना दिया। गाइज यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक्टिव एंड पैसिव इनकम की। जॉन जो कर रहा था दैट वाज एक्टिव इनकम एंड बिल जो कर रहा था दैट वाज पैसिव इनकम। एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट आपको प्रीवियस वीडियो जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला है उसमें दिया है, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जिसे कमाने के लिए आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसा तभी आएगा जब आप काम करोगे और जितना ज्यादा काम करोगे उतना पैसा आएगा। वेरएज पैसिव इनकम ऐसा इनकम होता है जो आपके बिना काम किए आपको पैसा कमा के देता है। एक्टिव इनकम कमाने वाला व्यक्ति कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्टिव इनकम में कौन कौन से लोग आते हैं? एक वो जो सैलरीड पीपल है। सैलरीड व्यक्ति अगर काम को जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। अगर वो 1 महीना छुट्टी पे चला गया तो 1 महीने का इनकम नहीं आएगा। यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्मॉल बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल किराना दुकानदार। किराना दुकानदार अगर शॉप ओपन करेगा तो ही उसको बिजनेस आएगा, नहीं तो नहीं। उसने 1 हफ्ते के लिए अगर शटर बंद कर दिया तो उसका इनकम बंद हो जाएगा। डॉक्टर का क्लिनिक है, अगर उसने क्लिनिक ओपन किया तो ही उसको इनकम आएगा। जितने ज्यादा पेशेंट को चेक करेगा उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। कम पेशेंट चेक किए तो कम पैसा कमाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी भर एक्टिव इनकम के थ्रू ही पैसा कमाते हैं और इसीलिए भले ही कितना भी पैसा कमाए वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। इसके अगेंस्ट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक बार आप बिल्ड कर दो, आपको पर मंथ पैसा आते रहता है, आप भले ही काम करो या ना करो। ना अगर ऐसा है तो हर कोई पैसिव इनकम क्यों नहीं कमाता? तो यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट का गाइज। एक्टिव इनकम कमाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका माइंडसेट कैसे होता है? उसका माइंडसेट ये होता है कि अगर मैं 1 दिन काम करूं या 1 महीना काम करूं तो 1 महीने का पैसा मुझे मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, वो 1 महीने के लिए काम करता है तो उसको एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलता है। मगर पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए समय लगता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं। मतलब 5 साल तक कोई भी इनकम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये जो माइंडसेट है जहां पे आप काम करोगे तो पैसा आएगा, ये माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा बनता है पैसिव इनकम कमाने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ऑथर जो बुक लिखता है। बुक पब्लिश करने के बाद जब भी बुक बिकेगा तब उसको रॉयल्टी आता है। ये है पैसिव इनकम जो कमाने के लिए वो सिर्फ 1 टाइम काम करता है। ना बुक लिखने के लिए उसको 1 या 2 साल लगते होंगे, तो 1 या 2 साल जब वो बुक लिख रहा है तब एक भी पैसा नहीं कमा रहा है। मगर एक बात याद रखना कि वो धीरे धीरे पैसिव इनकम बिल्ड कर रहा है। भले ही 2 साल उसको 1 भी रुपया इनकम नहीं आ रहा है, बट अगले 20, 25, 30 साल उसको इनकम आते रहेगा भले ही वो काम नहीं कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्टिव इनकम कमाना कंपैरेटिवली आसान है। मतलब आपके पास स्किल है, आप जाओ स्किल परफॉर्म करो और आपको पैसा मिल जाएगा। इट्स एज इजी एज दैट, है ना। सुबह जाओ आपको शाम को पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसिव इनकम का ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम कभी कभी बिल्ड करने के लिए 10, 15 या 20 साल भी लग जाते हैं। ओके, सो पैसिव इनकम कमाना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एक्टिव इनकम एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गो फॉर पैसिव इनकम, उसके लिए काम ही नहीं करते वो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में कि जो एक्टिव इनकम होता है तो इस केस में वो व्यक्ति जो बकेट यूज करके पानी लाता था,
इट इज नॉट स्केलेबल, मतलब 2 के 4 बकेट कर सकता है, 4 के 8 बकेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। बट जिसने पाइपलाइन बिछाया वो एक गांव में किया उसने, ऐसे 10 गांव या 1000 गांव में भी सेम मॉडल ही कैन यूज। सो बेसिकली पैसिव इनकम से जो इनकम आता है दैट इज स्केलेबल, एक्टिव इनकम से जो इनकम आता है इट इज नॉट स्केलेबल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम। So you have to ask yourself one question: do you want to keep earning active income and struggle financially, or you want to create passive income and achieve financial freedom? The choice is yours. पैसिव इनकम अगर क्रिएट करना है तो थोड़ा मेहनत, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। पैसिव इनकम कैसे अर्न करना है ये आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बकेट्स खरीदने हैं या पाइपलाइन बनानी है। अभी के लिए यही रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दिस इज डॉक्टर अभिजीत साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।